फ्रेंड्स, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 2, ये आपकी हिंदी की बुक है, हिंदी की व्याकरण की बुक है। इसमें आपको मैं आज हिंदी का चैप्टर नंबर 2 वर्ण, शब्द और वाक्य वो समझाने जा रही हूँ। ठीक है। वर्ण मीन्स क्या होता है? अक्षर, लेटर, बराबर। वर्ण कौन कौन से हैं? तो क, ख, ग, वो सारे, अ, आ, ई, वो सब क्या है? वर्ण। और वर्ण क्या है? वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। और सेकंड है शब्द। तो वर्ण से ही क्या बनता है? शब्द। शब्द क्या है? तो वर्ण से ही शब्द बनते हैं। जैसे क, म, ल, 3 वर्ण इकट्ठे होते हैं तब क्या बनता है? शब्द बनता है। और शब्द से क्या बनता है? वाक्य। जैसे पायल रो रही हैं, पायल वो शब्द है, रो वो भी शब्द है, रही है वो सब क्या है? शब्द। और शब्द से क्या बनता है? वाक्य। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पिछले पाठ में तुमने पढ़ा कि हर भाषा की अपनी लिपि होती है। हिंदी की भी अपनी लिपि है, जिसे क्या बोलते हैं? देवनागरी लिपि कहा जाता है। किसी भी लिपि में कुछ लिखने के लिए उस लिपि की संकेतों या चिन्हों की सहायता ली जाती है। प्रत्येक संकेत को बोलते समय हम एक विशेष प्रकार की ध्वनि मुख से निकालते हैं। ध्वनियाँ इतनी छोटी होती है कि उनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। इसका अर्थ हुआ कि ये ध्वनियाँ भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं? वर्ण कहा जाता है। वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे कि यहाँ पे है सेब। तो सेब कैसे बनता है? सेब ये शब्द बन गया है, पर ये कैसे बनता है? तो श, फिर ये इसको क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा। क्या बोलते हैं? तिरछी रेखा, तिर्यक, हलंत बोलते। इसको क्या बोलते हैं? हलंत कहते हैं। तो ये स और फिर नीचे हलंत, फिर प्लस, फिर ए। तो ये क्या हुआ? से। इससे क्या होता है? स प्लस ए होता है तो से बनता है। फिर ब प्लस अ तो ब, सेब। ऐसे शब्द बनता है। वर्णों को जोड़ने से क्या बनता है? शब्द। फिर यहाँ पे सेकंड वर्ड है रेलगाड़ी। र प्लस ए तो रे बना, फिर ल प्लस अ तो ल। गा तो ग प्लस आ तो गा, और डी तो ड प्लस ई, रेलगाड़ी। तो ये सब वर्णों को जोड़ने से क्या बनता है? शब्द बनता है। वर्णमाला। किसी भाषा में कई प्रकार के वर्ण का प्रयोग होता है। उन सभी वर्णों को समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो भाषा में जो वर्ण का प्रयोग होता है ना, वर्ण कौन कौन से जो मैंने आपको बोला अभी कि क, ख, ग, उसे क्या बोलते हैं? वर्णमाला। हिंदी भाषा की भी अपनी एक वर्णमाला है। इस वर्णमाला में के कितने प्रकार है? 2 प्रकार। एक स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर मीन्स वोवेल्स और व्यंजन मीन्स कॉन्सोनेंट्स। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अब जब बोलते हैं तो कोई स्वर की हमें सहायता लेनी नहीं पड़ती है तो उसे क्या कहते हैं? स्वर कहा जाता है। अब स्वर कौन कौन से हैं हिंदी में? तो अ, आ, ई, उ, रू, ए, ओ, औ। कितने स्वर है? तो 11 स्वर। कितने हैं? 11। देखो अ, अब अ हम बोलते हैं तो किसी भी अन्य दूसरे वर्ण की सहायता हमें लेनी पड़ती है? नहीं। देखो मैं बोलती हूँ अ, तो अ ही निकलता है मुंह में से, दूसरा कोई वर्ड नहीं निकलता है। इसलिए कोई और वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उसे क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। और स्वर कितने हैं? 11। नेक्स्ट है व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहा जाता है। और व्यंजन कितने हैं? 33 मीन्स 33। अब देखो व्यंजन में क्या है? हमें जब बोलते हैं तो स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, तभी वो
तभी क्या बनता है, व्यंजन बनता है। व्यंजन पहले आपको मैं बाद में समझाती हूँ, पहले ये व्यंजन कितने हैं वो बोल देती हूँ। वो कहती हूँ क ख ग घ ङ, च छ ज ज ज, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श शरणाई का श षटकोण का स ससले का स, ह। ये क्या है, 33 पूरे 33 व्यंजन है। अब देखो यहाँ क्या लिखा था, उसकी डेफिनेशन क्या है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहा जाता है। अब देखो क, हम क बोलते हैं तो यहाँ पे देखो क प्लस क, ओनली क नहीं बोलती, क प्लस अ होता है तब जाके क बनता है, राइट। ख ऐसे ही क प्लस अ तब जाके क्या बनता है, ख बनता है, ठीक है। ऐसे ही सारे वर्ड में अ स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उसे क्या कहा जाता है, व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर की सहायता लेनी पड़े उसे क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन कितने हैं, 33। व्यंजनों को लिखते समय अ स्वर साथ में लगा होता है। यदि इस अ के बिना लिखना हो तो इसके नीचे एक तिरछी रेखा लगाई जाती है जिसे हलंत कहते हैं। अभी मैंने बोला ना, ये व्यंजन के नीचे ये तिरछी रेखा होती है, इसे क्या बोलते हैं, हलंत। क्या बोलते हैं, हलंत। यहाँ पे है जिसे क अ के साथ, क अ के बिना, ठीक है। ऐसे ही हम लिखे तो देखो यहाँ पे ये ऐसी रेखा हलंत नीचे दिया गया हो तो अ के साथ हो तो ओनली क ऐसा आता है, पर अ के साथ, अ के बिना लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, ओनली क, नीचे ऐसे ऐसे क लिखते हैं, ठीक है, हलंत लिखा है। अब आपको ध्यान देना है, ध्यान से ये जानना है कि जिन 11 स्वरों के बारे में तुमने जाना उनके अतिरिक्त 2 वर्ण और है जो स्वर की भांति प्रयुक्त होते हैं। कौन से स्वर, अभी हमने जो ये अ आ ई देखा ना, वो तो 11 है, पर उसके अतिरिक्त और 2 है, और अह, ये भी है, ठीक है। 2 अन्य प्रकार के वर्ण व्यंजन की भांति ही प्रयुक्त होते हैं, ये है ड और ढ, ड, बराबर। अभी हमने ये व्यंजन देखे, ये वाले क ख ग, उसमें हमने 33 देखे, राइट। पर उसके अलावा भी 2 है, ड और ढ। और यहाँ पे स्वर में और अह। कुछ वर्ण ऐसे भी है जो 2 वर्णों के मेल से बने हैं और व्यंजन की भांति ही प्रयुक्त होते हैं, इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। अब कुछ वर्ण ऐसे हैं जो क्या है, 2 वर्णों का मेल है, मीन्स 2 वर्ण मिलाए जाते हैं तब जाके वो एक बनता है, पर व्यंजन की भांति ही प्रयुक्त होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जैसे क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। अब देखो क्ष तो हम बोलते हैं क्ष, तो इसमें क्या कौन से वर्ड आते हैं, क और श। क भी आता है और श भी आता है, इसको क्या बोलते हैं, क्ष। फिर त्र, तो त्र बोलते हैं जैसे मुंह में से, तो त्र, तो त और र आते हैं, ये त और र, तब जाके क्या बनता है, त्र बनता है। ज्ञ, तो इसमें ज और ये वाला ज ऐसे, तो ज्ञ बनता है। फिर श्र, तो श्र के श, ये शरणाई वाला श प्लस र मिलता है तब जाके श्र बनता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं संयुक्त व्यंजन, जॉइंट कॉन्सोनेंट। अभी हमने जो 4 देखे, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, वैसे ही क्ष तो क और श से बनता है क्ष, तो उसका वर्ड है क्षत्रिय कक्षा। त्र, त प्लस र तो त्र, त्रिकोण मात्रा। ज, ज्ञ, तो ज प्लस ज, इसके क्या बनता है, यज्ञ और ज्ञान।
श्र, शरणाई का श प्लस र, तो श्रम आश्रम। मात्रा। पिछली कक्षा में तुमने जाना कि जब स्वर को व्यंजन के साथ मिलाकर लिखते समय स्वर का रूप बदल जाता है, तब स्वर अपने मूल रूप के स्थान पर मात्रा के रूप में व्यंजन के साथ जुड़ जाता है। मैं आपको समझा दी होगी। स्वरों के इन्हीं चिन्हों को व्याकरण की भाषा में मात्रा कहते हैं। अब देखो स्वरों की मात्राएं और उनका प्रयोग। अब यहाँ पे ये मात्रा का बोला है कि पिछली कक्षा आपने जब स्वर और व्यंजन के साथ मिलाकर लिखते समय जो अपने रूप बदल जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं? मात्रा। अपने मूल रूप के स्थान पर मात्रा के रूप में व्यंजन के साथ जुड़ जाता है। जैसे यहाँ पे है अ, तो अ स्वर अकेला है, उसमें कोई मात्रा नहीं है, बराबर। तो देखो जैसे उसमें वर्ड यहाँ पे दिया गया पथ, इसमें कोई मात्रा नहीं है ना। वैसे ही देखो अ के साथ अब ये स्टैंडिंग लाइन जुड़ जाती है तो उसको मात्रा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मात्रा। तो वो अ के साथ जुड़ गई तो क्या बन गया? आ। तो क प्लस आ तो का। अब ये क के साथ जुड़ गया ना, ये पहले क अकेला था, यहाँ पे क प्लस अ, तो ये क अकेला था और अब उसके साथ जुड़ गया ऐसे, तो क्या हो गया? क का हो गया। समझ में आया? ये का तो काम, कान, उसके शब्द है ये, ठीक है। फिर ई, तो ऐसे ही द अकेला है, द प्लस ई हो जाता है तो दी। फिर ये रस्व हुए, ये दीर्घ ई है, ये ची रस्व तो तू दीर्घ पू, ये ऐसा होता है तो रस्व, ऐसा होता है दीर्घ, ऐसा होता है रस्वई, ऐसा होता है दीर्घई, ठीक है। फिर ये रू, क्रू, क अकेला होता है ऐसा हलंत वाला, उसके साथ ये रू जुड़ता है तो क्या बनता है? क्रू बन जाता है। क्या बन जाता है? क्रू। फिर ए जोड़ते हैं तो मैं, म के साथ में, फिर ये तो मैं, ओ तो मुँह और मऊ, ये हो जाता है ओ, ह तो हो मुँह, बराबर। इसके अतिरिक्त व्यंजन में चंद्र बिंदु की मात्रा, चंद्र बिंदु से हम बोलते हैं ना चंदा मामा, भी इस प्रकार से जुड़ती है। जैसे क, यहाँ पे दिया गया है क के ऊपर चंदा मामा, तो जैसे कुंवर, तो कुंवर के ऊपर चंदा मामा है। चौवर, यहाँ पे च के ऊपर चंदा मामा तो चौवर, भ के ऊपर तो भवर, ठीक है। संयुक्ताक्षर, जब दो या दो से अधिक व्यंजन आपस में जुड़ते हैं तो जुड़े हुए व्यंजन को संयुक्ताक्षर कहा जाता है। संयुक्ताक्षर कई प्रकार से बनते हैं। अब किसको संयुक्ताक्षर कहा जाता है? दो या दो से अधिक व्यंजन आपस में जुड़ते हैं तब जुड़े हुए व्यंजन को क्या बोलते हैं? संयुक्ताक्षर बोलते हैं। अब संयुक्ताक्षर भी कई प्रकार के होते हैं। देखो च, जैसे पाई वाले अक्षरों में से पाई हटाकर, जैसे च प्लस छ, तब ये हलंत हटा दिया तो अच्छा, ऐसा, ठीक है। ये हमें नहीं समझना है क्योंकि आपको अभी समझ में नहीं, आप छोटे हो, इसलिए हम ये संयुक्ताक्षर के बारे में इतना है कि उसकी सिर्फ डेफिनेशन समझेंगे कि दो या दो से अधिक व्यंजन आपस में जुड़ते हैं तो जुड़े हुए व्यंजन को संयुक्ताक्षर कहते हैं और संयुक्ताक्षर के कई प्रकार हैं, ठीक है। अब आगे है र के विभिन्न रूप। र, हम जब बोलते हैं र तो पहले तो एक सिंपल वाला र लिखते हैं, ठीक है। फिर ये दूसरा लिखते हैं कार्य, यहाँ पे दिया गया है तो ये देखो कार्य, मार्ग, सूर्य, तो इसको ये र का एक प्रकार है। वो भी ये ना होता ऊपर वाला, ये ना होता, अब मैं ये इरेज कर देती हूँ ऊपर तो क्या पढ़ा जाएगा? ओनली काय, है ना। और ऊपर में ये फिर से चंदा मामा लगा, ऐसा लगा देती हूँ, चंदा मामा नहीं सॉरी, पर ये लगा देती हूँ ऐसा, तो उसको क्या बोलते हैं? कार्य, ठीक है। फिर ये मार्ग, तो ऊपर से ये हटा दो तो मार्ग, ओनली मार्ग बन जाएगा। पर जब ये ऊपर आ जाएगा तो उसको, ये र का एक प्रकार है तो क्या आ जाएगा? मार्ग। वैसे ही दो ऐसे आते हैं,
क्रॉस लाइन, उसे भी ये भी एक र का प्रकार है। तो हम जब बोलते हैं ड्रम, ड्रम क्या बोलते हैं? र आया ना बीच में, ड्रम। वैसे इसमें भी कार्य, कार्य, ये का है, य है, पर बीच में र आता है ना, कार्य, ये र का प्रकार है, ये भी र का है। ड्रम बोलते समय देखो, सुनो एक ध्यान से, ड्रम, ड्रम, ड्र और म के बीच में र उच्चारण होता है ना, ड्रम, ट्रक, ट्रंक, है ना। नेक्स्ट ये भी र का प्रकार है। देखो हम लिखते हैं तो नीचे ऐसे क्रॉस लाइन करते हैं ना, प्र, का, र। देखो तो बोलते हैं समय, जब आप बोलते हो तो तब ध्यान से सुनो, क्र, म, क और ब के बीच में र आता है, ब्रह्म, प्रकार, है ना। ऐसे र के भी 3 प्रकार है। एक तो कार्य, ये ऊपर छोटा वाला हाफ सर्कल, फिर ये नीचे 2 क्रॉस लाइन और ये एक वाली क्रॉस लाइन, ये र के प्रकार है। आगे है शब्द और वाक्य। पहले मैंने आपको समझाया शब्द और वाक्य। अभी तक आपने स्वरों और व्यंजनों के बारे में जाना। स्वर और व्यंजन किस प्रकार से आपस में जुड़ते हैं यह भी जाना। ये स्वतंत्र रूप से भी आपस में मिलते हैं। आओ तुम्हें इनके मेल के बारे में बताए। में सब शब्द कैसे बनता है उसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। तो शब्द कैसे बनता है? जब 2 या 2 से अधिक वर्ण आपस में मिलते हो और उनका कुछ अर्थ निकलता हो तो वर्णों का मेल शब्द कहलाता है। अब 2 या 2 से अधिक वर्ण आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं और उनका कुछ अर्थ होता है तो उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द। अब शब्द देखो यहाँ पे दिए गए हैं। मटर, ये देखो वर्ण है, म, ट और र, ये वर्ण है, पर आपस में वो मिल गए और उसका एक मतलब निकलता है, ये मटर है। तो क्या कहते हैं उसे? शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द। मेला, तो ये म, फिर ए, ल, तो ल प्लस आ, ये सब एक साथ मिल गए, ये वर्ण मिले तो क्या बना? एक वर्ड बना और उसका कुछ अर्थ निकलता है, तो ये क्या? मिला। ठीक है, ये शब्द की डेफिनेशन थी। अब है वाक्य की डेफिनेशन। जब 2 या 2 से अधिक शब्द आपस में मिलते हो और उनका कुछ अर्थ निकलता हो तो शब्दों का मेल वाक्य कहलाता है। जैसे गोपी बीमार है, मारिया हंसेगी। अब यहाँ पे क्या दिया बोला गया है? 2 या 2 से अधिक मीन्स 2 से ज़्यादा शब्द आपस में मिलते हो और उनका कुछ अर्थ निकलता है तो उसे क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। जैसे यहाँ पे गोपी एक शब्द है, बीमार शब्द है, फिर मारिया, हंसेगी, ये सब शब्द है, वो आपस में मिल गए तो क्या बन गया? वाक्य बन गया। और उनका कुछ अर्थ भी निकलता हो तो वो क्या बन जाता है? वाक्य। जैसे यहाँ पे गोपी बीमार है और मारिया हंसेगी, पूरा वाक्य बन गया ना। ठीक है, तो ये आज मैंने आपको क्या समझाया? शब्द, वर्ण और वाक्य, वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण क्या है? तो क, ख, ग वो वर्ण है और वो आपस में मिलते हैं और उनका कुछ अर्थ निकलता है तो शब्द बनता है। और शब्द आपस में 2 या 2 से अधिक हो वो मिलते हैं और उनका कुछ अर्थ निकलता है तो वाक्य बनता है। ठीक है, अब ये हमारा वो मैं समझा रही थी वो फिनिश हो गया और ये अब आपको आपकी नोटबुक में लिखना है अपने आप। ये आपको नोटबुक में यहाँ से देखकर लिखना है। देखो, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। एग्ज़ाम में आएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी? तो क्या आएगा? वर्ण। अब वर्ण के प्रकार कितने हैं? तो वर्ण के 2 प्रकार है, स्वर और व्यंजन। वर्ण के समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णमाला कहते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं पर व्यंजन नहीं। स्वरों की मात्रा होती है। स्वर स्वतंत्र होते हैं पर व्यंजन नहीं। स्वतंत्र मीन्स स्वर में अकेला ही रहता है स्वर। आ ई उसको किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं है, किसी भी और व्यंजन की। पर व्यंजन अकेले नहीं रहते, उसको स्वर की सहायता रहती है, जिसकी डेफिनेशन मैंने समझाई थी ना व्यंजन की, कि स्वरों की सहायता से ही व्यंजन बनते हैं। जैसे क,
तो क और अ मिलाकर क्या बनता है क, और स्वरों की मात्रा होती है 5। संयुक्त व्यंजन 4 है। कौन से तो क्ष, त्र, ज्ञ और स्त्र। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में भी आएगा। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। मैंने अभी आपको दिखाया था वर्ण। वर्ण कौन से? क, ख, ग, फिर अ, आ, ई, उसके मेल से क्या बनता है? शब्द बनता है, पर उसका कुछ अर्थ होना चाहिए। तो वर्णों के मेल से क्या बनता है? शब्द बनता है, और शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। जो शब्द होते हैं उसका कुछ अर्थ होता है, उसके मेल से क्या बनता है? वाक्य बनता है। अब मैं आपको ये अभ्यास PDF के थ्रू भेज रही हूँ। आपको आपकी हिंदी की वर्कबुक में लिखना है, सॉरी वर्कबुक नहीं, ग्रामर बुक में लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं कि हिंदी वर्णमाला किसे कहते हैं। तो हिंदी भाषा वर्णों के समूह को हिंदी वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर और व्यंजन हैं? तो मैंने आपको आगे सिखाया। स्वर कितने हैं? 11 और व्यंजन 33। व्यंजन का उच्चारण करते समय किन किन स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है? अब जब हम व्यंजन बोलते हैं क, ख, ग, तो इसमें किसकी सहायता लेते हैं हम? ओनली अ की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे क, तो क प्लस अ तो क बनता है, ख प्लस अ तो ख। तो हमें उसका उच्चारण करते समय किसकी सहायता लेनी पड़ती है? अ की। संयुक्ताक्षर कैसे बनते हैं? उदाहरण दीजिए। जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन आपस में जुड़ जाते हैं तब संयुक्ताक्षर बनते हैं। जैसे च प्लस छ, छ, अच्छा, बराबर। शब्द और वाक्य में क्या अंतर है? जब वर्णों का मेल शब्द कहलाता है, और जब वर्णों का मेल होता है तब शब्द कहलाता है। जैसे मटर, मेला वगैरह। और शब्दों का मेल वाक्य कहलाता है, जैसे गोपी बीमार है, ठीक है। अब आगे यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? इस तिरछी रेखा को क्या बोलते हैं? तो हलंत। स्वर और व्यंजन किसे कहते हैं? किसके अंतर्गत आते हैं? तो वर्णमाला। भाषा की सबसे छोटी इकाई मैंने आपको सिखाया था, वर्ण। वर्णों का उच्चारण करते समय किसकी सहायता लेनी पड़ती है? तो व्यंजन की। फिर देखो यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, क प्लस अ प्लस ल तो क्या बोलता है? करम। अब देखो यहाँ पे क प्लस ए, तो इसको क्या बोलते हैं? के। ल आ ला, केला। ऐसे यहाँ पे वर्ड बनाने हैं। फिर ये र के विविध रूप है तो हमें लिखने हैं, वो भी मैंने लिख दिए हैं। और ये उल्टे सुलटे वर्ण लिखे, उसको सीधा करना है, अरेंज करके शब्द बनाने हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी ये सेंटेंस दिए गए हैं, वो अरेंज करने हैं, ठीक है। ये सब मैं आपको होमवर्क में भेज रही हूँ। अब यहाँ पे नीचे दी गई पहली में से शब्द ढूंढकर लिखे। अब यहाँ पे पहली दी गई है, आ की मात्रा वाला शब्द तो आसमान। वैसे ई की मात्रा ई, रू, ऊ, ए, ये सब की मात्रा वाले शब्द है वो यहाँ पे लिखने हैं और यहाँ पे ढूंढने हैं। ये आपको मैं PDF के थ्रू भेज रही हूँ। ओह सॉरी, ये रह गया। चित्रों को देखकर शब्दों में मात्रा लगाइए। अब यहाँ पे चित्र है तो ये क्या है? कछुआ, तो ये रस्व। पेड़, ए आएगा। ताला, आ। हाथी, जोकर। तो ये मैं आपको होमवर्क में भेज रही हूँ।